नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथियों। जैसा कि साथियों आप सबको पता होगा कि हम कर रहे हैं राजस्थान के परीक्षा के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और जो प्रश्नोत्तर है साथियों, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और परीक्षा की दृष्टि से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे आज कि इस अपनी दूसरी क्लास में, जो कि राजस्थान के अंदर होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसियां, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी जो वर्तमान में अपने चल रही है अभी फिलहाल, जो कृषि पर्यवेक्षक की, और इसके साथ साथ एसआई और एसएससी के साथ और अलग भी बहुत सारे राजस्थान की जो वैकेंसीज है, जिसके लिए यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है साथियों। और करते हैं आज की इस दूसरी क्लास से अपनी स्टार्ट, जो कि राजस्थान की दूसरे राजस्थान परीक्षा के अंदर आज हम करेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा को लेकर चर्चा साथियों। किसको साथियों? राजस्थान की स्थलीय सीमा को लेकर चर्चा करेंगे कि राजस्थान की स्थलीय सीमा से किस प्रकार से कौन कौन से प्रश्न जो बनते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि हमारा भविष्य के अंदर कभी भी परीक्षा हॉल के अंदर बैठे हुए प्रश्न कभी भी गलत ना हो साथियों। आपने अपना साथ बनाए रखना है साथियों। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो यहां से एक थोड़ी सी बात याद रखना है साथियों, पहले फिर चलेंगे अपने राजस्थान के पहले प्रश्न पर। अब याद करनी है पहले राजस्थान की स्थलीय सीमा। देखिए साथियों, राजस्थान की स्थलीय सीमा जो बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, जिन बच्चों ने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ रखा होता, उनके लिए थोड़ा सा बता दें साथियों। जो स्थलीय सीमा है, यह एक राजस्थान के चारों तरफ की वह स्थलीय सीमा है जो बिल्कुल इसकी बाउंड्री को बनाता है। क्या बनाता है साथियों? इसकी पूरी बाउंड्री को बनाता है। यह होती है इस राजस्थान की पूरी कुल स्थलीय सीमा। तो इस प्रकार से इसको भी जानना है कि यह स्थलीय सीमा किस प्रकार से होती है और कौन कौन सी विशेषताएं इस को लेकर पढ़ते हैं। इन सब की चर्चा आज की क्लास में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने करने वाले। तो ये साथियों रहती है इसकी स्थलीय सीमा। और इस स्थलीय सीमा को देखेंगे साथियों कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, कितने भागों में इसको बांटा है, और कौन कौन से राज्य राजस्थान के साथ जो लगते हैं, और उनकी प्रत्येक की सीमा किसके साथ कितनी ज्यादा लगती है, किसके साथ कम लगती है, इसकी चर्चा करने वाले हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी के अंदर साथियों। यह आज पढ़ेंगे साथियों राजस्थान की स्थलीय सीमा। जैसा कि साथियों आज के टॉपिक का, आज के प्रकरण का हमें पता चल गया होगा, तो चलिए साथियों आज का जो पहला प्रश्न हमारा यह पैनल पर देखिए साथियों। देखिए साथियों, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। एक बार पढ़ना है, दो बार पढ़ना है, मैक्सिमम दो बार तो प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ताकि ऑप्शन में हमारे पास कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। देखिए साथियों, पहला है राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। पूछा गया है साथियों कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। बता दें साथियों, राजस्थान के साथ, किसके साथ? राजस्थान की जो कुल जो स्थलीय सीमा है साथियों, स्थलीय सीमा को ही पढ़ा जाता है। राजस्थान की जो तटीय सीमा है साथियों, कौन सी साथियों? तटीय सीमा। तटीय सीमा किसी भी प्रकार की राजस्थान जो है वो नहीं बनाता साथियों, इसका ध्यान रखना है। इसलिए जो हमारा प्रश्न है वह है केवल स्थलीय सीमा पर साथियों। तो चलिए पहला प्रश्न कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? क्या 5091 मीटर है, क्या 5920 किलोमीटर है, या फिर 5290 किलोमीटर है, या फिर 5090 किलोमीटर है साथियों। इस प्रकार के ऑप्शन रहते हैं। और यहां से देखना है साथियों, यह इस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा, और देखते हैं साथियों कि किस प्रकार से राजस्थान की स्थलीय सीमा की चर्चा करते हैं। फिर अपने इस प्रश्न के उत्तर की तरफ चलेंगे कि किस प्रकार से यह पूरा आंसर आया है। देखिए साथियों, राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा का हमने चर्चा कर चुके हैं साथियों कि कौन से भाग को स्थलीय सीमा के अंदर लिया जाए। इस राजस्थान की पूरी चारों तरफ की जो बाउंड्री है, इसको क्या कहते हैं? स्थलीय सीमा। तो इस पूरी जो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई रहती है साथियों, क्या साथियों? जो इसकी जो कुल लंबाई रहती है वह रहती है साथियों 5920 किलोमीटर साथियों। यह रहती है इस कुल स्थलीय सीमा साथियों। क्या साथियों? यह रहती है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा।
और इसी को बांटा गया है आगे दो भागों के अंदर। कौन से साथियों? दो भागों के अंदर। जैसा कि हम देखते हैं राजस्थान का जो पड़ोसी देश है, अपना जो राजस्थान का जो बिल्कुल पड़ोसी देश है वह है साथियों पाकिस्तान। कौन सा साथियों? पाकिस्तान। तो ध्यान रखना है साथियों, गंगानगर से लेकर कुछ क्षेत्र जो होता है बाड़मेर तक, कहां तक साथियों? बाड़मेर तक का जो यह गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक का यह जो स्थलीय सीमा रहती है यह पाकिस्तान के साथ लगती है, इसलिए इस सीमा रेखा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। इसकी भी चर्चा करेंगे अपने। और दूसरी जो रेखा रहती है साथियों वह रहता है इसका डिवाइडेशन इस बाड़मेर से लेकर इस पूरे राजस्थान में दक्षिण की तरफ और पूर्वी की तरफ फैला हुआ यह जो भाग कहलाता है यह कहलाती है अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी साथियों? अंतरराज्यीय सीमा। इस प्रकार से यह रहती है अंतरराज्यीय सीमा। और जहां पर जिसकी अपने बात कर रहे थे यह जो सीमा रहती है साथियों यह रहती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो देखिए साथियों, हमारे पास जो कुल लंबाई है इस स्थलीय सीमा की वह है 5920। 5920 किलोमीटर को दो भागों में बांटते हैं। एक तो अपने रखते हैं साथियों अंतरराष्ट्रीय। कौन सी साथियों? जैसा कि हमने समझा, एक तो बनाती है जी अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी बनाती है साथियों अंतरराज्यीय सीमा। इस प्रकार से दो सीमाएं रहती हैं और इनका भी डिवाइडेशन किस प्रकार से पढ़ते हैं इसको जानते हैं साथियों। चलिए साथियों, अपने अंतरराज्यीय जो सीमा है यह लगती है 1070 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान की वह सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है उसकी कुल लंबाई है साथियों 1070 किलोमीटर। और जो अंतरराज्यीय सीमा लगती है साथियों वह लगती है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। तो यहां से हमारे पास बहुत से प्रश्न हो जाते हैं साथियों और इसी के आधार पर अपने करेंगे आज के कुछ प्रश्नोत्तरी। यहां से इसका स्क्रीनशॉट हो जाए साथियों, उसके बाद में चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। देखिए साथियों, जो हमारा प्रश्न था वह था इस प्रकार से और आशा करता हूं कि अब अपने इस प्रश्न का जो उत्तर है दे पाएंगे। क्या पूछा है? कुल स्थलीय सीमा। और कुल स्थलीय सीमा अपने अभी पढ़ चुके हैं साथियों 5920 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए साथियों, इसी के आधार पर ही और इसी कैलकुलेशन के आधार पर ही अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, गौर करना है साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा को अंडरलाइन करना है। जब तक इसको अंडरलाइन नहीं करोगे तब तक दिए गए ऑप्शनों में उलझना जायज है। अंडरलाइन करेंगे तो हम सटीक आंसर पर पहुंच पाएंगे साथियों। पहला जो ऑप्शन है साथियों अंतरराष्ट्रीय सीमा को, अंतरराष्ट्रीय सीमा से हमें पता लग जाना चाहिए साथियों, हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ, किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ सीमा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा किसी देश के साथ लगती है जब किसी भी क्षेत्र की सीमा, तो उसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसी की लंबाई पूछी है, इसकी बात अपने कर चुके हैं साथियों। ऑप्शन नंबर जो 1 रहेगा इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा 1070 किलोमीटर। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है साथियों, वह क्या कि कई बार होता क्या है कि ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो 1070 किलोमीटर है यह ऑप्शन के अंदर नहीं मिलता, तो हमें ऑप्शन के अंदर इसके अलावा मिलता क्या है? इसके अलावा यदि हमें मिल जाए 1037 किलोमीटर तो यह भी हमारा उत्तर सही रहता है भूगोल की दृष्टि से। यदि आपको ऑप्शन में दोनों मिलते हैं तो पहला जो सर्वोपरि उत्तर होगा हमारा वह होगा 1070 किलोमीटर। यदि इस ऑप्शन को ना रखकर परीक्षा में यह ऑप्शन साथ में दिया जाए तो हमें यह ऑप्शन करना है, लेकिन प्रायोरिटी 1070 किलोमीटर को ही देनी है साथियों। आशा करता हूं साथियों कि यह दो प्रश्न बहुत ही आसानी से हो पाए होंगे। इसी के आधार पर अपने जो तीसरा प्रश्न है उसको भी देखते हैं साथियों। अब यहाँ पर अपने साथियों पहला जो दूसरा प्रश्न देखा, दूसरे प्रश्न में हमने क्या देखा? दूसरे प्रश्न के अंदर हमने ये देखा था, एक तो देखा था जी कुल सीमा। अब अभी तक हम क्या बात कर चुके हैं साथियों? कुल स्थलीय सीमा। कुल स्थलीय सीमा का जो पहला प्रश्न था हमारा यह थी साथियों 5920 किलोमीटर, जैसा कि आपने पढ़ा साथियों। नंबर दूसरा जो प्रश्न था वह था साथियों अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी साथियों?
अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी पूछी जा रही है साथियों? बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो पाकिस्तान के साथ जितनी सीमा लगती है वह है 1070 किलोमीटर। तो तीसरा प्रश्न अपने आप निकल कर आता है साथियों, यह प्रश्न अपने आप, तीसरा प्रश्न कौन सा निकल कर आता है? तीसरा प्रश्न यह निकल कर आता है साथियों, अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी साथियों? अंतरराज्यीय सीमा। यानी कि अंतरराज्यीय सीमा दे दिया जाए तो इस 5920 किलोमीटर में से यदि अपने पास अंतरराष्ट्रीय घटा दिया जाए तो कुल में से यदि ये घटा दिया जाए तो हमारे पास 4850 किलोमीटर है, जो यह एक नया प्रश्न निकल कर आ जाएगा। आशा करता हूं साथियों इन तीनों पॉइंटों को आपने बहुत अच्छे से किया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न पर और करते हैं आज का, यह अपना तीसरा प्रश्न। देखिए साथी, चलिए तीसरा प्रश्न को देखना, ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा किस नाम से जानी जाती है। अभी अभी देखा साथियों अपनों ने पिछले प्रश्न के अंदर कि राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वह लगती है 1070 किलोमीटर। तो इस 1070 किलोमीटर को किस नाम से जाना जाता है, यही है हमारा प्रश्न साथियों। तो नंबर 1 पढ़ना है साथियों, मैकमोहन, क्या रेड क्लिफ, या फिर डुरंड, या फिर नंबर 4 पर नियंत्रण रेखा। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर रहेगा साथियों, आपने बिल्कुल सही सोचा, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा साथियों, रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि किस प्रकार से रेड क्लिफ रेखा जो होती है यह प्रश्न उत्तरों को लेकर इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए साथियों इस प्रश्न के साथ ही हम जानते हैं रेड क्लिफ रेखा को। रेड क्लिफ रेखा को अंतरराष्ट्रीय जो पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है उसी को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा साथियों। इसको साथियों अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किसकी साथियों? राजस्थान की। यह बात याद रखना है, राजस्थान की साथियों। राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है इसका क्या नाम है साथियों? किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इस नाम को जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा साथियों। कौन सी साथियों? रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा के बारे में और भी 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए साथियों करते हैं इसके बारे में। सबसे जो पहला पढ़ा जाता है साथियों कि इसका जो निर्धारण करता है कौन है, क्या साथियों पूछा जाता है? निर्धारण करता। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इनको एक व्यक्ति विशेष थे जिन्होंने इसका नाम क्या रखा था? रेड क्लिफ रेखा। तो नाम था उनका साथियों रेड क्लिफ महोदय। क्या नाम था साथियों? रेड क्लिफ महोदय। इस प्रकार से अपने याद रखना है। और बता दें साथियों जो पहली बार आए हैं अपने इस चैनल पर तो वो भी ध्यान करें कि आज जो प्रश्नोत्तरी की हमारी जो क्लास है यह दूसरी क्लास है जिसके अंदर अपने प्रश्नोत्तरों को डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले जो हमारी क्लास है यह भी अवेलेबल है, उस पर भी आप अपने जाकर देख सकते हैं साथियों। रेड क्लिफ रेखा के बारे में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है साथियों वह है साथियों तिथि को लेकर, कि किस तिथि को ही यह राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा खींची गई वह कब खींची गई। तो तारीख याद रखनी है साथियों 14 से 17 अगस्त 1947 साथियों। इस डेट को याद रखना है साथियों। यहां से बिल्कुल 14 से 17 अगस्त 1947 को इस तिथि को ही इस रेड क्लिफ रेखा को अंतरराष्ट्रीय रेखा के तौर पर खींचा गया राजस्थान के साथ। यहीं से रेड क्लिफ रेखा के बारे में एक पॉइंट और देखते हैं साथियों, वह पॉइंट रहेगा इसका रेड क्लिफ रेखा के बारे में। यदि और भी अपने थोड़ा बहुत जानना चाहें इस रेड क्लिफ के रेखा के अंदर तो याद रखना है यह एकमात्र कौन सी साथियों? एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जो पेंसिल से खींची गई है। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा याद रखना साथियों, कई बार परीक्षा की दृष्टि में यह भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आशा करता हूं साथियों कि रेड क्लिफ रेखा के बारे में हमने जाना कि किस किस प्रकार से यह रहता है। इसका हो जाए स्क्रीनशॉट साथियों। तो चलते हैं अपने इसी के रेड क्लिफ रेखा के बारे में और भी जानते हैं, और रेड क्लिफ रेखा के बारे में कि कौन कौन से जो जिले हैं राजस्थान के वो इस रेड क्लिफ रेखा के
सीमा बनाते हैं। चलिए साथियों, यहां से याद रखना है साथियों, क्या यहां से याद रखना है कि सबसे पहले जो, जैसी कि अपने बात कर चुके पहले, कि यहाँ पर जो पहला जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर की तरफ, वह है साथियों कौन सा, गंगानगर है साथियों। कौन सा साथियों, गंगानगर है साथियों। इस रेड क्लिफ रेखा के जो बिल्कुल उत्तर की तरफ राजस्थान का लगता है वह लगता है गंगानगर, और दूसरा जो रहता है साथियों वह रहता है हमारा इस सीमा रेखा पर बीकानेर। कौन सा साथियों, बीकानेर रहता है नंबर 2 पर। और नंबर 3 पर इसी प्रकार से साथियों यहाँ पर रहता है जैसलमेर। कौन सा साथियों, जैसलमेर रहता है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तीसरा कौन सा रहता है साथियों, जैसलमेर रहता है। अपने जानेंगे कि किस प्रकार से इनकी लंबाई इस रेड क्लिफ रेखा के साथ रहती है। और जो लास्ट जो रेड क्लिफ रेखा के साथ जो दक्षिण में जो लगा होता है वह है साथियों बाड़मेर। कौन सा साथियों, बाड़मेर। इस प्रकार से यह राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस पूरी रेड क्लिफ रेखा को दर्शाते हैं साथियों। तो याद रखना है साथियों इस पूरी रेड क्लिफ रेखा को किस प्रकार से, कि यहां तक, जहां तक यह दिखाई दे रही है आपको रेखा, और यहां से चलकर कहां तक, इस बिंदु तक, यानी कि यह जो रेखा रहने वाली है इस सीमा पर, यह रहने वाली है कौन सी साथियों, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी साथियों, रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई अभी फिलहाल ही देखी साथियों, कितनी रही है रेड क्लिफ रेखा की लंबाई, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई अभी अभी अपने देखा कि कितनी थी साथियों, तो अभी अपनों ने इसकी चर्चा की है 1070 किलोमीटर। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है साथियों, कि राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, राजस्थान में पूछा जाता है साथियों। कहां पे, राजस्थान में पूछा जाता है। राजस्थान के अंदर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर साथियों। और कौन कौन से जिले लगते हैं इसकी चर्चा अपने अभी की है साथियों। तो यहां पर और देख लेते हैं कि इस 1070 किलोमीटर में से गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है वह कितनी सीमा बनाता है। तो साथियों याद रखना है, गंगानगर जो सीमा बनाता है वह बनाता है 210 किलोमीटर की सीमा। कितनी साथियों, 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बीकानेर जो बनाता है साथियों वह बनाता है 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और इसी प्रकार से जैसलमेर जो रहता है यह सबसे ज्यादा बनाता है, जो कि कितनी है, 464 किलोमीटर है। और इसी प्रकार से जो बाड़मेर है यह जो साथियों बनाता है 228 किलोमीटर। तो इस प्रकार से जब हम इस पूरे का कैलकुलेशन करते हैं, यदि इस पूरे का जोड़ करते हैं, तो हमारे पास 1070 किलोमीटर की जो कुल लंबाई है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की वो आ जाती है। आशा करता हूं साथियों इसी के आधार पर अपने सारे प्रश्न होने वाले हैं। तो याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा है, सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसकी लग रही है साथियों, जैसा कि आपको इसके अंदर देखकर पता लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा किसकी लग रही है, जैसलमेर की लग रही है। तो याद रखना जो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कौन सी साथियों, सर्वाधिक जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय वह कौन से जिले की है, तो वह है साथियों जैसलमेर। अब यहीं से पूछा जाए कि सबसे कम सीमा किसकी लग रही है, जो कि रेड क्लिफ रेखा के साथ सीमा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, तो इसमें से देखकर पता लग चुका होगा साथियों कि कौन सी है साथियों, वह है, ध्यानपूर्वक देखकर बताइए साथियों कि कौन सी है। तो इसमें हम देखते हैं कि 168 किलोमीटर है, यह सबसे क्या है, कम है। तो यानी कि हम बता सकते हैं कि बीकानेर जो है यह पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। तो सबसे जो कम, यानी कि इसमें लिख सकते हैं हम सबसे न्यूनतम सीमा, कौन सी साथियों, सबसे न्यूनतम सीमा। इस प्रकार से प्रश्नों को करते हुए चलना है और इसी एक्सप्लेनेशन के आधार पर हम आगे की प्रश्नोत्तरी करने वाले। चलिए साथियों हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए साथियों यहां से यह है जो होने वाला है अपना प्रश्न को ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ना है और अच्छे से याद रखना है। एक बात अपने थोड़ी सी और नोट करनी है साथियों, जो कि अपने अभी पीछे जब इसकी चर्चा की तो वहां से थोड़ा सा अपने ने छोड़ दिया। वह चर्चा कौन सी थी, वह थी अपनों ने ये बात तो कर ली कि गंगानगर से चलकर यह कहां तक जाती है, बाड़मेर तक जाती है। कहां तक जाती है साथियों, बाड़मेर तक जाती है। कहां से चलकर, गंगानगर से। तो यहां से हमने इन स्थान विशेष को याद रखना है जो इस रेड क्लिफ रेखा की क्या पे अंतिम बिंदु होते हैं राजस्थान में। कहां पर साथियों, राजस्थान के अंदर जो अंतिम बिंदु होते हैं उसको ध्यानपूर्वक देखना है। तो गंगानगर के अंदर है साथियों कोणा गांव, सॉरी हिंदूमल कोट है साथियों, ये थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया। कौन सा साथियों, हिंदूमल कोट। कौन सा, हिंदूमल कोट।
हिंदूमल है, हिंदूमल कोट कहाँ है? तो साथियों गंगानगर के, कहाँ साथियों? गंगानगर के साथ। और यदि इसी प्रकार से अपने देखे कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर, तो यहाँ है साथियों एक गांव बाखासर। कौन सा साथियों? बाखासर। बाखासर जो कहाँ पर है साथियों? बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर साथियों? बाड़मेर के अंदर। तो यहां से याद रखना है, यह जो पूरी की पूरी आ रही है इस प्रकार से, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, यह कौन सी है साथियों? रेड क्लिफ रेखा है, जो कि पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। कौन सी साथियों? रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा की अभी बात की साथियों, यह टोटल कितनी है? 1070 किलोमीटर। बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं ताकि हमसे इस आंकड़े में गलती नहीं करनी। तो चलिए साथियों करते हैं हम, आशा करता हूं इसी के आधार पर यह प्रश्न हमारा जो है वो हो पाएगा। चलिए, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का एक शायद चौथा प्रश्न अपना रह रहा है साथियों। बिल्कुल हाँ, चौथा प्रश्न अपना रह रहा है, इसको करते हुए चलेंगे पहले। चलिए, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार पूछा गया है साथियों। कहां पर पूछा गया साथियों? राजस्थान के अंदर विस्तार पूछा गया है। तो अभी अभी अपने चर्चा की है साथियों उन गांवों की जो इसकी सीमा पर है साथियों। क्या हिंदूमल कोट गंगानगर या फिर बाखासर बाड़मेर तक है, या नंबर 2 पर क्या कोणागांव गंगानगर या फिर शाहगढ़ जैसे जालौर तक है, क्या नंबर 3 ऑप्शन है हिंदूमल कोट गंगानगर से या फिर शाहगढ़ जालौर तक है, या फिर नंबर 4 ऑप्शन के साथ जाओगे कि गंगानगर कोणागांव के अंदर और बाखासर है बाड़मेर के अंदर। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता चल गया होगा साथियों। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह है साथियों ऑप्शन नंबर 1, वह रहेगा हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर बाखासर बाड़मेर तक। और इसकी जो कुल राजस्थान के अंदर जो विस्तार अपने पड़ा है, यह अभी अभी हमें पता है 1070 किलोमीटर पड़ा है, जो कि इन दो बिंदुओं के बीच में इसका पूर्ण विस्तार रहता है। और 4 जिले पड़े थे साथियों, उनकी चर्चा भी आगे के प्रश्नों में आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो करते हुए चलना है और उसको याद रखना है। चलिए साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, यानी कि क्रम पूछ लिया गया है कि राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है, इसके सबसे उत्तरी में कौन सा जिला है और जस्ट उसके बाद में कौन सा जिला है, और सबसे अंतिम जिला जो दक्षिणी भाग पर है वो कौन सा जिला है, उन्हीं का क्रम पूछ लिया गया है। और उसका क्रम फिलहाल अभी अभी जस्ट हमने देखा इस प्रकार से। हमने कौन सा देखा साथियों? हमने देखा कि 4 जिले पड़े साथियों। कितने जिले पड़े साथियों? 4 जिले पड़े। और 4 जिले वह कौन कौन से पड़े? तो सबसे पहला जो जिला देखा हमने यहाँ पर देखा साथियों गंगानगर। कौन सा साथियों? गंगानगर। बता दें साथियों, यह तो है उत्तरी और यह है दक्षिणी दिशा, यह है पूर्वी सीमा और यह है साथियों पश्चिमी सीमा। तो हमारे पास जो दूसरा जो रहता है वह रहता है साथियों बीकानेर। और तीसरा जो रहता है सबसे ज्यादा बड़ा वह रहता है जैसलमेर। और जो चौथा जो रहता है वह रहता है बाड़मेर। तो इस प्रकार से अपने समझ चुके होंगे कि सबसे उत्तर में कौन सा जिला? गंगानगर। नंबर 2 पर है बीकानेर, नंबर 3 पर है जैसलमेर, और सबसे जो दक्षिण के अंदर है इस रेड क्लिफ रेखा का जो भाग बनाता है वह है बाड़मेर। तो आशा करता हूं कि अब अपने इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। चलिए साथी, इस प्रश्न का उत्तर अब दे पाएंगे। कौन सा? गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। जी नहीं साथियों, यह नहीं होता। यह क्योंकि बाड़मेर दूसरे नंबर पर है, उत्तर से जब दक्षिण की तरफ चलते हैं तो 2 नंबर पर बाड़मेर नहीं बीकानेर आता है। यह तो गलत हो गया। और यह पहले ही ऑप्शन में गलत है, क्योंकि सबसे पहले उत्तर में कौन है? गंगानगर है। तो इसी प्रकार से क्या तीसरा ऑप्शन सही है? गंगानगर के बाद में हमने क्या देखा साथियों? बीकानेर। यहां तक बिल्कुल सही है। नंबर 3 पर हम देखते हैं साथियों जैसलमेर है, ये भी सही है। और नंबर 4 पर साथियों बाड़मेर है। यानी कि हमें ऑप्शन 4 पर जाने की जरूरत नहीं है, हमारा उत्तर हमें मिल चुका है। लेकिन हम परीक्षा में बैठे हैं, हम चेक जरूर करेंगे कि यह सही है या गलत है। तो साथियों चलो, क्या पहला बीकानेर है उत्तर के अंदर? बिल्कुल नहीं जी, हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। याद रखना है, दक्षिण सॉरी उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछा गया है साथियों। चलिए साथियों चलते हैं इसी के अगले प्रश्न पर कि किस प्रकार से यह जो प्रश्न है वो रहता है। चलिए साथियों, और इसकी बात भी अपने कर चुके हैं साथियों पीछे, और आशा करता हूं कि इसका उत्तर अपने आसानी से अब दे पाएंगे। इसका उत्तर अब अपने आसानी से दे पाएंगे कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के किस जिले की सीमा की लंबाई सर्वाधिक पूछी है। यानी कि रेड क्लिफ रेखा पर लगने वाले जो 4 जिले हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो इसका हमने आंसर बिल्कुल पढ़ रखा है साथियों। कौन सा साथियों?
जैसलमेर है। कौन सा साथियों? जैसलमेर है। और हमने इसकी सीमा की भी बात की थी, 464 किलोमीटर है साथियों, जो इसकी टोटल जो सीमा बनाता है जैसलमेर पाकिस्तान के साथ, वह लंबाई रहती है 464 किलोमीटर। और बाड़मेर की अपने बात कर चुके साथियों, बाड़मेर की कितनी सी साथियों? 228 किलोमीटर। बीकानेर की बात कर चुके साथियों, यह थी 168 किलोमीटर। और गंगानगर की बात कर चुके साथियों, यह थी 210 किलोमीटर। तो यहां से दूसरा प्रश्न भी हो जाता है साथियों। दूसरा प्रश्न कौन सा, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि सबसे जो कम है, यानी कि सबसे न्यूनतम सीमा किसकी साथियों? सबसे यदि न्यूनतम सीमा पूछे तो आएगा जी बीकानेर। कौन सा साथियों? बीकानेर। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? सर्वाधिक की बात की गई है, इसलिए हमारा जो उत्तर रहेगा जैसलमेर रहेगा। आशा करता हूं साथियों आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। इसी एक्सप्लेनेशन के साथ हमारी जो डेली क्लास रहती है यह आती है। आप अपना रिस्पॉन्स जो भी कमेंट बॉक्स है उसके अंदर दे सकते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रश्नों को कर आनंद आया, और आशा करता हूं कि आपको आगे भी इस प्रकार से आता रहेगा साथियों। चलिए साथियों, आज के अपने 7वें प्रश्न पर चलते हैं कि राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का अवरोही क्रम। जी हाँ, यह बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। यदि हमें रेड क्लिफ रेखा को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सुना है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। तो साथियों, इसका आपने फिलहाल अभी अभी जिक्र किया है कि 4 जिले थे और 4 जिलों की अपनों ने क्या बात की साथियों? सीमा की बात की, इन चारों जिलों की, कि किस प्रकार से जो 4 जिले हैं उनकी कौन कौन सी सीमा कितनी रहती है। तो अपने बात की साथियों, उसी के आधार पर अपने इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। कैसे साथियों? हमने देखा था साथियों कि सबसे जो ज्यादा सीमा लग रही थी, अवरोही क्रम है साथियों, अवरोही क्रम। देखिए, परीक्षा हॉल के अंदर 2 प्रकार के क्रम रहते हैं, यह बार बार पूछा जाता है, यहां से थोड़ा सा समझना जरूरी है। एक तो रहता है साथियों अवरोही क्रम, और एक रहता है साथियों आरोही क्रम। यह 2 क्रम रहते हैं जो प्रश्नों को लेकर बार बार पूछा जाता है, चाहे क्षेत्रफल को लेकर पूछा जाए भूगोल के अंदर, चाहे किसी की लंबाई को लेकर पूछा जाए। इस प्रकार से कई बार, बहुत बार पूछा गया है लंबाई और क्षेत्रफल को लेकर। तो ध्यान रखना साथियों, जो अवरोही क्रम होता है इसी को बोलते हैं घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। और जो आरोही क्रम होता है वह होता है साथियों बढ़ता हुआ क्रम। इस प्रकार से अब आप समझ चुके होंगे साथियों कि किस प्रकार का। यदि अपने देखें साथियों कि यह किस प्रकार से रहता है, यदि अपने बात करें नंबर 1 पर किसकी? अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम। इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या रहती है, फिर इससे छोटी रहती है, और फिर इससे छोटी, और इस प्रकार से छोटी छोटी चलती जाती है। यानी कि यह तो रहता है कौन सा क्रम साथियों? अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को रखा जाता है। यदि इसी प्रकार से बिल्कुल इसका अपोजिट देखें, आरोही क्रम होता है। कौन सा साथियों? आरोही क्रम इसका जो बिल्कुल अपोजिट रहता है, नंबर 2 पर जो किया है, वह रहता है सबसे पहले छोटी संख्या, वह छोटी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। यानी कि यह बढ़ता हुआ क्रम है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, और इस प्रकार से क्रमों का बढ़ती हुई संख्या की तरफ चलते हैं। आशा करता हूं साथियों यह क्रम समझ में आएगा। और इसी के आधार पर अपने क्या करने वाले हैं? इसी के आधार पर करने वाले हैं इसकी लंबाई पर लगने वाले का अवरोही क्रम। तो हमने देखा साथियों कि जैसलमेर के साथ कितनी सीमा लग रही थी भाई? जैसलमेर के साथ हमने 4 प्रकार की सीमा पढ़ी। सबसे ज्यादा जो पढ़ी हमने वह पढ़ी जैसलमेर की साथियों। किसकी साथियों? जैसलमेर की सबसे ज्यादा अपने सीमा पढ़ी। इसकी चर्चा अपने कर लेते हैं ना। चलिए, जैसलमेर की यदि इसके अंदर अपने वापिस से इस पॉइंट पे जाएं कि किस प्रकार से रहता है, तो सबसे जो ज्यादा सीमा रेखा थी वह किसकी थी साथियों? जैसलमेर की। कितनी थी? 464 किलोमीटर थी। इसके बाद में जो नंबर 2 पर रहता है साथियों, जो इसकी लंबाई से बिल्कुल जो छोटा कम है, वह रहता है साथियों बाड़मेर। कौन सा साथियों? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट रहता है। इसकी हमने देखी 228 किलोमीटर। जो नंबर 3 पर रहता है लंबाई को लेकर, वह रहता है साथियों हमारा गंगानगर। कौन सा साथियों? गंगानगर रहता है। और गंगानगर की हमने देखी साथियों 210 किलोमीटर। और इसी प्रकार से नंबर 4 पर रहता है, वह देखा हमने साथियों बीकानेर। कौन सा साथियों? बीकानेर, जो कि हमने पढ़ा 168 किलोमीटर। तो यह जो क्रम रहता है इस प्रकार से, यह जो क्रम रहता है इस प्रकार से ध्यान रखना साथियों, इसको अच्छे से डिफाइन करना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी। यह जो क्रम रहता है साथियों
वह तो रहता है अवरोही क्रम। कौन सा साथियों? अवरोही क्रम रहता है। यदि इसी का बिल्कुल जस्ट अपोजिट उल्टा पूछ लिया जाए कि यदि इस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ पूछा जाए तो वह रहता है साथियों आरोही क्रम। कौन सा साथियों? आरोही क्रम। लेकिन हमारा जो उत्तर ऑप्शन जो हमारा जो प्रश्न है वह है साथियों किस पर है? अवरोही क्रम पर। यानी कि हमारा क्रम यह रहने वाला है नंबर 1 पर जैसलमेर, नंबर 2 पर बाड़मेर, नंबर 3 पर गंगानगर और नंबर 4 पर बीकानेर। चलिए साथियों चलते हैं ऑप्शन पे और ऑप्शन पे देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास प्रश्न था जी। सबसे पहले किसका जी? जैसलमेर का आंसर सबसे ज्यादा 464। क्या नंबर 2 पर बीकानेर था? जी नहीं, नंबर 2 पर बाड़मेर आता है जी। चलिए जी, क्या बाड़मेर सबसे पहले? जी नहीं, यह ऑप्शन पहले कट गया। क्या पहले अवरोही क्रम जब देखते हैं क्या पहले सबसे बड़ी आती है? जी हाँ, सबसे बड़ी आती है, लेकिन बीकानेर सबसे कम लगती है, इसलिए यह ऑप्शन भी नहीं आता। क्या ऑप्शन नंबर 4 जो बचा वही हमारा उत्तर है? चेक करते हैं जी। जैसलमेर का बिल्कुल जी 464 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसी प्रकार से बाड़मेर की सीमा हमने देखी साथियों 228 किलोमीटर, और इसी प्रकार से साथियों अपने ने देखा गंगानगर 210। कितनी साथियों? 210। और इसी प्रकार से बीकानेर देखा साथियों 168 किलोमीटर। जी हाँ, बिल्कुल हमारा उत्तर हमें मिल चुका है। नंबर 4 ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा साथियों। आशा कर रहा हूँ कि इस प्रकार से जो अपने प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं यह हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और आपको समझ में भी आ रही होगी ना। साथ के साथ नोट्स भी मेंटेन करते चलना साथियों, यदि आप अपने पास कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो। चलिए जी, आज का हमारा जो 8वां जो प्रश्न है वह है राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? यानी कि अभी तक हमने किसकी बात की है साथियों? राजस्थान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात की। किसकी साथियों? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात की है। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं इस प्रश्न के आधार पर वह करने वाले हैं साथियों कौन सी? किसकी बात करेंगे? अंतरराज्यीय सीमा। नंबर 2 पर हम बात करेंगे साथियों राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराज्यीय सीमा किस प्रकार से रहती है साथियों, इसको भी अपने ध्यानपूर्वक से देखना है कि किस प्रकार से यह रहता है। यह जो हमारा है प्यारा राजस्थान, यह हमारा जो क्या है जी प्यारा राजस्थान है। इस प्यारे से राजस्थान में किस प्रकार से रहता है? तो हमने देखा कि इस गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक की जो रेखा थी वह तो कौन सी रेखा थी साथियों? रेड क्लिफ रेखा को जिसको नाम से जाना गया था, यह तो थी हमारी अंतरराष्ट्रीय रेखा। कौन सी साथियों? अंतरराष्ट्रीय रेखा थी, जिसकी लंबाई अपने पढ़ चुके साथियों 1070 किलोमीटर। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी साथियों? हम बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा की। तो यानी इसके अलावा जितना भी राजस्थान का क्षेत्र बचा है इसकी जो टोटल सीमा है यह भारत के अन्य राज्यों के साथ लगती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साथियों पंजाब के साथ। किसके साथ साथियों? पंजाब के साथ लगती है। नंबर 2 पर आता है साथियों हरियाणा आता है उसके जस्ट नीचे, और फिर लगती है साथियों यूपी की लगती है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश साथियों। और फिर लगती है सबसे ज्यादा जो सीमा साथियों एमपी के साथ यानी कि मध्य प्रदेश। यह रहता है साथियों उत्तर प्रदेश। कौन सा साथियों? उत्तर प्रदेश। और यह जो रहता है साथियों मध्य प्रदेश। इस प्रकार से इसकी जो सीमा है वह इन राज्यों के साथ लगती है। एक जो बिल्कुल यहाँ पर लगती है वह लगती है साथियों गुजरात राज्य के साथ। किसके साथ साथियों? गुजरात राज्य के साथ। तो यहाँ से इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है और ध्यान से याद रखना है कि कहाँ से किस प्रकार से। तो पंजाब के साथ यहाँ पर जो सीमा जो लगती है यह अपने पढ़ चुके साथियों। सबसे पहले बात तो यह है कि अंतरराज्यीय सीमा को अपने देख चुके। पहले कितनी पढ़ी साथियों? वह पढ़ी अपनों ने साथियों 48-50 किलोमीटर। कौन सी साथियों? 48-50 किलोमीटर पड़ी। अब इस 48-50 किलोमीटर में से इस 48-50 किलोमीटर में से जो पंजाब है वह कितनी सीमा बनाता है? तो याद रखना है 89 किलोमीटर साथियों। कौन सी साथियों? 89 किलोमीटर। और इसी प्रकार से हरियाणा कितनी सीमा बनाता है? तो यह याद रखना है साथियों 62 किलोमीटर। और यदि इसी प्रकार से पूछ लिया जाए यूपी की साथियों तो यह रहती है साथियों 870 किलोमीटर। इतनी सीमा जो है ये अंतरराज्यीय सीमा बनाता है हमारा राजस्थान यूपी के साथ 870 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा जो रहती है वह रहती है साथियों हमारी एमपी के साथ, वह रहती है
1600 किलोमीटर की लंबाई, और गुजरात के साथ रहती है साथियों 1022 किलोमीटर। तो इस प्रकार से यह टोटल यह सीमा जो होती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की, इन सब की यदि चर्चा करते हैं तो यह टोटल कितना हो जाता है साथियों 4850 किलोमीटर। आशा करता हूं साथियों यहां से हमारे से इस प्रश्न पे हो रहे होंगे। इस प्रकार को ध्यानपूर्वक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए साथियों आगे बात करते हैं अपने किस प्रकार से इसकी बात करते हैं। तो यह तो अपने बात की किसकी साथियों अंतरराज्यीय सीमा की, किसकी साथियों अंतरराज्यीय सीमा की। इसी के आधार पर हम प्रश्न करने वाले हैं। यहां से यह पॉइंट आपने नोट कर चुके होंगे कि कौन सा साथियों यह पॉइंट है कि सबसे जो ज्यादा सीमा है वह किसकी लग रही है जी एमपी की लग रही है, यानी कि सबसे अधिक सीमा किसकी लग रही है, सबसे अधिक सीमा, सबसे अधिक सीमा लगती है साथियों राजस्थान के साथ किस राज्य की, मध्य प्रदेश की। और यदि सबसे कम पूछे साथियों वह रहने वाली है हमारी पंजाब, यानी पूछा जाए सबसे कम, यदि सबसे कम सीमा पूछी जाए, सबसे कम सीमा, तो वह रहेगा हमारा पंजाब, यानी पंजाब की सबसे कम सीमा लगती है हमारे राजस्थान के साथ, और जो एमपी की है वो सबसे ज्यादा लगती है। चलिए साथियों इस प्रकार से हम प्रश्न अब कर पाएंगे, उसकी चर्चा करते हैं। कौन से प्रश्न पे अपने बात कर रहे थे, चलिए हम बात कर रहे थे साथियों इस प्रश्न की कि राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की साथ लगती है। तो ऑप्शन नंबर देखना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा। क्या बिल्कुल सही बात जी, हरियाणा। कितनी साथियों 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। यही अभी बात की उत्तर प्रदेश के साथ अपने बात की थी साथियों 877 किलोमीटर, और इसी प्रकार से अपने बात की साथियों गुजरात की 1022 किलोमीटर, और इसी प्रकार से हरियाणा की बात की थी साथियों कौन सी साथियों 1262 साथियों कितनी 1262 की बात की, 1262 किलोमीटर की। इस प्रकार से तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वह क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए साथियों चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए चलिए राजस्थान की सबसे कम लंबी सीमा, सबसे कम पूछा गया सबसे कम लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो आशा करता हूं इसका उत्तर भी अपने दे पाएंगे। कौन सा, क्या गुजरात है, क्या हरियाणा है, क्या यूपी है, क्या मध्य प्रदेश। जी हाँ, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जो हमारा उत्तर है वह तो इन चार ऑप्शन के अंदर नहीं है, लेकिन हमें जो आंसर देना है साथियों, आंसर जब भी दिया जाता है तो दिए गए विकल्पों के आधार पर ही होता है। किसके आधार पर है, विकल्पों के आधार पर ही होता है, और इन्हीं विकल्पों के आधार पर ही हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सबसे जो कम सीमा लग रही थी यह तो अपने चर्चा की थी साथियों, वह तो थी जी पंजाब की। किसकी साथियों, पंजाब की थी, और 89 किलोमीटर हमने पढ़ा था, यानी कि 89 किलोमीटर पंजाब की सबसे कम सीमा पड़ी थी, लेकिन ऑप्शन के अंदर पंजाब नहीं है। क्या पंजाब के बाद कोई ऐसा राज्य था जो बिल्कुल इससे ज्यादा हो लेकिन अन्य से क्या हो, कम हो। जी हाँ बिल्कुल, हमने चर्चा की थी किसकी जी, उत्तर प्रदेश की बात की थी। किसकी जी, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है, जो कि इन चार ऑप्शनों में से सबसे कम है। देख लेते हैं गुजरात की 1022 किलोमीटर, गुजरात को देखा था। हरियाणा का देखा था साथियों कौन सी 1262 किलोमीटर देखा था, और मध्य प्रदेश की तो सबसे ज्यादा पड़ी साथियों हमने 1600 किलोमीटर। तो इन चारों में से सबसे जो कम है वह है उत्तर प्रदेश यानी यूपी की। उत्तर प्रदेश यानी यूपी की वह सबसे कम है 870 किलोमीटर साथियों। चलिए साथियों, आशा करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने चलेंगे। साथ देखिए जी साथियों, यहां से इन प्रश्नों को करना है कि कौन से जिले जो हैं किस प्रकार से सीमा बनाते। देखिए साथियों, यह जो मैप रहता है ना, इसी मैप के आधार पर अपने थोड़ा समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो प्रश्न है वो रहते हैं। चलिए अब देखिए, हमने इसकी पूरी जो सीमा रेखा जो पढ़ ली है, हमने यहां से लेकर हमने बाड़मेर तक पढ़ा साथियों। कहां तक पढ़ा साथियों, हमने पढ़ा साथियों बाड़मेर तक, इस भाग तक हमने यह जो रेखा साथियों देखी, यह रेखा तो थी साथियों रेड क्लिफ रेखा, यानी कि कौन सी साथियों, अंतरराष्ट्रीय रेखा। कौन सी साथियों, अंतरराष्ट्रीय रेखा। अंतरराष्ट्रीय रेखा देखी साथियों कितनी थी,
70 किलोमीटर थी। आज बात हम सिर्फ स्थलीय सीमा की कर रहे हैं, इसलिए बार बार आंकड़ों को लिख रहे हैं ताकि कभी भी हमारे से कोई गलती ना हो। सबसे पहले साथियों, इसकी सीमा पर कौन से 4 जिले पड़े? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिलों को देखा, इसकी बात अच्छे से की, इनका क्रम देखा, कौन किसकी ज्यादा और किसकी कम लगती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिलों की। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? जिलों की बात कर रहे हैं, उसको अच्छे से देख लें। अब जिलों के अंदर देखिए साथियों किस प्रकार से यह रहता है। सबसे पहला जो जिला रहता है हमारा वह रहता है गंगानगर जी। कौन सा? इधर गंगानगर जिला रहता है। कौन सा? गंगानगर जिला रहता है। गंगानगर जिला रहता है। नंबर 2 पर साथियों रहता है हमारा हनुमानगढ़ जिला। कौन सा साथियों? हनुमानगढ़ जिला। और यह जो जिला है साथियों वह चूरू है, और यह जो साथियों जिला है वह है झुंझुनू है। और उसके बाद में यह लगता है साथियों जयपुर और सीकर लगता है। कौन सा साथियों? सीकर लगता है ना। ये क्या सा किसका है साथियों? ये सीकर का पार्ट है भाई, ध्यान रखना है। किसका? सीकर का। यह जो कुछ भाग लगता है ना सीकर का, यह भी हमारी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और यहाँ से कुछ भाग जयपुर का भी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, और अलवर का तो अच्छा खासा भाग लग ही रहा है साथियों अंतर्राज्यीय सीमा पर। उसके बाद में बात करते हैं अपने भरतपुर की साथियों। किसकी साथियों? भरतपुर की बात करते हैं। किसकी साथियों? भरतपुर की बात करते हैं। चलिए, यह जो भरतपुर है साथियों यह भी अंतर्राज्यीय सीमा पर है। उसके बाद में बात करते हैं अपने धौलपुर की साथियों। किसकी साथियों? धौलपुर की। और जिसके बाद में यहाँ पर रहता है साथियों करौली रहता है, और फिर रहता है साथियों सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर रहता है, और फिर उसके बाद में जस्ट रहता है साथियों कोटा रहता है। कौन सा साथियों? कोटा। और फिर रहता है साथियों बारां, और फिर रहता है साथियों झालावाड़। कौन सा साथियों? झालावाड़ रहता है। झालावाड़ के जस्ट बाद यहाँ पर भाग फिर दोबारा से कोटा कहा जाता है, और यहाँ पर कुछ भाग लगता है साथियों चित्तौड़गढ़ का। किसका साथियों? चित्तौड़गढ़ का लगता है। चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग लगता है, चित्तौड़गढ़ आगे जाकर और भी लगता है, लेकिन यहाँ से ध्यान रखना है थोड़ा सा भाग लगता है किसका साथियों? भीलवाड़ा का। किसका साथियों? भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा को नहीं भूलना, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि भीलवाड़ा भी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। और इसी के आधार पर इस चित्तौड़गढ़ की बात कर चुके, और फिर लगता है साथियों कौन सा? प्रतापगढ़। कौन सा साथियों? प्रतापगढ़ लगता है। और प्रतापगढ़ के बाद सबसे जो अंतिम दक्षिण में जो होता है वह है साथियों हमारा बांसवाड़ा। कौन सा साथियों? बांसवाड़ा। और फिर जस्ट लगता है इधर डूंगरपुर साथी। कौन सा? डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वह रहता है हमारा सिरोही साथियों। कौन सा साथियों? उदयपुर साथियों, सबसे सॉरी। कौन सा? उदयपुर लगता है। और उदयपुर के जस्ट ऊपर कौन सा रहता है साथियों? वह रहता है सिरोही रहता है। और सिरोही से जस्ट ऊपर कौन सा रहता है? वह है साथियों जालौर। कौन सा साथियों? जालौर। और बाड़मेर का भी कुछ भाग इसके साथ है लगता है। तो इस प्रकार से यह सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वह रहते हैं अंतरराज्यीय सीमा रेखा पर। कौन सा साथियों? अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा रेखा पर रहते हैं साथियों। हमारे पास जो जिले रहते हैं वह रहते हैं साथियों 25 जिले रहते हैं। कितने जिले? 25 जिले रहते हैं साथियों। गंगानगर से लेकर इस पूरे भाग को कवर करते हुए चलते हैं तो बाड़मेर तक हम यदि जिलों को काउंट करते हैं तो 25 जिले हमारे पास आते हैं। चलिए, इस 25 में से हम देखते हैं कि जो गंगानगर है यह अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहा है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है। इसी प्रकार से यदि बाड़मेर को देखते हैं, बाड़मेर अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहा है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए साथियों कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं, तो इस 25 में से 2 कम कर देंगे तो 23 जिले आते हैं साथियों। वह कौन सा प्रश्न रहता है, इस प्रश्न की चर्चा भी अपने करेंगे, लेकिन इस प्रकार से यह सारे जिले जो हैं रहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके साथ जो स्टेट जो लगे हैं हमारे, उनकी बात भी कर लेते हैं। देखिए, यहां से जो पंजाब लग रहा था, क्या जी, क्या लग रहा था? पंजाब राज्य जो लग रहा था, कौन सा? पंजाब। तो ध्यान रहे, पंजाब जो है वह कहां पर? हनुमानगढ़ की सीमा बनाता है इधर से, तो ध्यान रखना जी। और यह जो हनुमानगढ़ है इधर सीमा किसकी बनाता है साथियों? हरियाणा राज्य की सीमा बनाता है। किसकी? हरियाणा सीमा। तो याद रखना है, हनुमानगढ़ जो है यह 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तर की तरफ तो बनाता है पंजाब के साथ, और जस्ट नीचे बनाता है हरियाणा राज्य के साथ। इसी प्रकार से यह जो भरतपुर रहता है हमारा, यह भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ऊपर तो बनाता है साथियों हरियाणा के साथ, और नीचे जस्ट इसके बाद में बनाता है यह साथियों
यूपी के साथ। किसके साथ साथियों? यूपी के साथ। और यही संबंध कुछ हमारा धौलपुर के साथ रहता है। धौलपुर ऊपर तो बनाता है साथियों यूपी के साथ, नीचे बनाता है साथियों यह एमपी के साथ सीमा। यानी कि हमने 3 जिले पढ़े, हनुमानगढ़, भरतपुर और धौलपुर, यानी कि जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बना रहे थे। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं साथियों बांसवाड़ा। कौन सा साथियों? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा याद रखना है साथियों, एक तो एमपी के साथ, एमपी प्लस गुजरात, इन दोनों के साथ जो सीमा बनाने का काम करता है वो कौन करता है साथियों? बाड़मेर करता है। सॉरी, कौन सा? बांसवाड़ा करता है। इस प्रकार से सीमा रेखा पर रहता है। आशा करता हूं साथियों कि यहाँ से समझ पा रहे होंगे अपने कि कौन सा जिला जो है राजस्थान का वो किन किन राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। तो पंजाब और हरियाणा के साथ तो हनुमानगढ़ बना रहा है, और हरियाणा और जो भरतपुर है वह हरियाणा और यूपी के साथ बना रहा है। धौलपुर है वह यूपी और एमपी के साथ बना रहा है। और इसी प्रकार से बांसवाड़ा को जब देखते हैं तो यह एमपी और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। आशा करता हूं साथियों कि यह आपको पूरा का पूरा डायग्राम समझ में आया होगा। इसका स्क्रीन और शॉर्ट हो जाए, इसके बाद में अपने करते हैं इसका आगे का प्रश्न। चलिए साथियों, हम प्रश्न कौन सा कर रहे थे? हम प्रश्न कर रहे थे साथियों प्रश्न नंबर 10 कर रहे हैं। कौन सा साथियों? प्रश्न नंबर 10 कर रहे थे। राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? आशा करता हूं कि अब अपने इतना कैलकुलेशन समझने के बाद इसका उत्तर अपने आसानी से दे पाएंगे। क्या अलवर और भरतपुर था? क्या भरतपुर धौलपुर था? क्या धौलपुर और सवाई माधोपुर था? या फिर क्या भरतपुर और करौली था? तो यहां से याद रखना है साथियों कि जो उत्तर प्रदेश है इसके साथ हमने देखा 2 जिले लग रहे थे। एक तो जिला लग रहा था साथियों भरतपुर और दूसरा लग रहा था साथियों धौलपुर। यानी कि यह 2 जिले रहते हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं साथियों। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा यह बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। इसी प्रकार से आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न रहने वाला है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। यह इन दोनों रेखाओं को लेकर है, एक तो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा को। जैसा कि देखा कि कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी थी साथियों? कुल अंतरराज्यीय जो सीमा थी वह थी साथियों 4850 किलोमीटर, इसको भी देखा। और कुल अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा थी यह थी साथियों 1017 किलोमीटर। इस प्रकार से यदि इन दोनों का टोटल कर लिया जाता है तो हमारे पास जो कुल स्थलीय सीमा रहती है, कौन सी? जो कुल स्थलीय सीमा रहती है वह रहती है 5920 किलोमीटर। इन सब की चर्चा अपने बारी बारी से कर चुके हैं, लेकिन हमारा प्रश्न जो है कि इन दोनों सीमा पर जो निम्न में से कौन से जिले में जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों है। तो हमने 2 डिस्ट्रिक्ट देखे थे साथियों, इन 2 में से हमारे पास ऑप्शन में कौन सा है, हम उसी पे चलेंगे साथियों। चलिए, क्या हनुमानगढ़? जी नहीं। क्या बाड़मेर? जी हाँ बिल्कुल। बाड़मेर जो था यह अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर था। एक तो बाड़मेर तो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा था और कुछ सीमा बन रही थी साथियों अंतर राज्यों के साथ, जो कि गुजरात के साथ बना रहा था। किसके साथ साथियों? गुजरात के साथ सीमा बना रहा था। इस प्रकार से यह जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन रहेगा वह बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए साथियों, एक बात और बता दें साथियों यहाँ से कि किस प्रकार से हमने पीछे अभी देखा कि इस प्रकार से इस प्रश्न को ध्यान से यहाँ से यह एक प्रश्न और कवर करते हैं साथियों। यहाँ से 2 प्रश्न और कौन कौन से साथियों? 2 प्रश्नों की चर्चा वो करते हैं कि सबसे जो कम सीमा, यह जो बाड़मेर है यह सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बना। बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट है यह सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है जी। इसी प्रकार से यदि बात करें अपने किसकी साथियों? झालावाड़ की। किसकी साथियों? झालावाड़ की बात करें तो यह बनाता है सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा रेखा। इस प्रकार से आशा करता हूं साथियों यह आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने चलते हैं आज के बिल्कुल लास्ट के प्रश्न पर, जो कि देखिए साथियों हमारा जो कल की क्लास के अंदर जिन बच्चों ने हमारी कल की क्लास नहीं लगाई है वह जो जैसे कल की क्लास देखेंगे तो इस प्रश्न को लेकर थोड़ा सा बाई मिस्टेक कुछ हो गया था। आज इसी की क्लास में अपने उसका क्या करने जा रहे हैं,
संशोधन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चों ने तो नोट भी किया होगा कि सर ने गलत पढ़ा दिया। जी नहीं, बाई मिस्टेक हुआ है, उसी का संशोधन लेकर आए हैं और चर्चा करेंगे इस पे ऊपर। देखिए कल का ही यह प्रश्न है, यह कौन सी साथियों, लास्ट क्लास का प्रश्न है। जैसे आप लास्ट क्लास देखते हो, क्लास नंबर 1 देखते हो, उसके अंदर यह प्रश्न करवाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है साथियों। कौन सा, कि 1 नवंबर 2000 से पहले राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर हमने साथ किया बात की थी आंसर की, कौन से, द्वितीय स्थान था साथियों। इसकी हम पहले कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो बाई मिस्टेक हुआ वह क्या था, जो बाई मिस्टेक हुआ वह क्या था, हमने बात की थी कि 1 नवंबर 2000 से पहले जो एमपी था वह क्या था, पहले नंबर पर था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को ऐसा होता क्या है कि जो राजस्थान जो है वो पहले नंबर पर आ जाता है। यानी कि 1 नवंबर 2000 के यदि बात करें तो राजस्थान क्या आ गया था, राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया था। कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर आ गया था। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को क्या हो गया था साथियों, एमपी का बंटवारा। क्या हुआ साथियों, एमपी का बंटवारा हो गया और एमपी से अलग हो गया था साथियों छत्तीसगढ़। कौन सा साथियों, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। यहीं से हमारा यह जो प्रश्न है वो सही होता है। हमने कल यहाँ छत्तीसगढ़ की जगह पढ़ लिया था साथियों, हैदराबाद पढ़ लिया था। कौन सा पढ़ लिया था साथियों, हैदराबाद पढ़ लिया था। लेकिन याद रखना है कौन सा सर थे वो, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। और छत्तीसगढ़ के अलग होने से जो एमपी जो पहले स्थान पर था क्षेत्रफल को लेकर, वह अब 1 नवंबर 2000 के बाद कौन से स्थान पर आ गया था साथियों, दूसरे स्थान पर चला गया था। और जो पहले स्थान पर चला गया था साथियों वह चला गया था कौन, राजस्थान चला गया। यहीं से इस प्रश्न की आशा करता हूं कि आपको संशोधन हुआ होगा। यदि आपने पिछली क्लास देखी है तो इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी रहने वाली है साथियों, हमारी डेली क्लास रहेगी और अपने इसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करेंगे अपना मूल्यांकन। और मिलेंगे कल इसी राजस्थान के परिचय के नए प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।